नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। मैं सुनील जोशी आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीएफ 2005 के इस कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले सीटेट एमपीटेट आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो टीचिंग का, तो इसमें ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिना समय गवाए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, NCF 2005 emphasizes on constructivist approach, ठीक है, constructivist approach of learning as it focuses। रचनावादी जो अप्रोच है उस पे ये फोकस करता है। क्यों करता है कि ये किस लिए उपयोगी होती है? तो ये होती है दोस्तों एक्टिवेट पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है कि जो एक एक्टिवेट पार्टिसिपेशन होता है हर अधिगमकर्ता का, इसमें क्योंकि एंगेजिंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं इसलिए, ठीक है। तो इसका फोर्थ वन इसका ये सही उत्तर है, क्योंकि लेक्चर और इंस्ट्रक्शन देना टीचर का ये कोई काम नहीं है, ठीक है। इसमें ये मेन फोकस नहीं हो सकता। मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशन, याद करना डेफिनेशन फॉर्मूला को, ये भी नहीं होगा। सबमिशन ऑफ रेगुलर होमवर्क करा देना, काम कराना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब गलतियां महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। बच्चे के जो सोचने के है, ये जो सोचना है उसकी सूझ को प्रदर्शित करता है गलतियां, और सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाए इसका, उसके लिए भी हेल्प करता है कि बच्चे जहाँ पर गलतियां कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट को पास और फेल में क्लासिफाई करना ये नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइड ए वे ऑफ टीचर्स टू स्कोल्ड चिल्ड्रन, डांटने के लिए एक तरीका हो सकता है, नहीं। स्पेस फॉर रिमूविंग सम, नहीं, रिमूव नहीं कर सकते। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 इज नॉट रिकमेंडेड एनी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक ईवीएस फॉर फर्स्ट क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई भी बुक या इस तरह की चीज की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि इसका जो सबसे जो सही कारण है वो क्या हो सकता है? तो इसका सही कारण दोस्तों, टू प्रोवाइड, द करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। जो संदर्भ सहित एक लर्निंग है उस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना बच्चों के लिए, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। केवल थर्ड क्लास के बच्चों के लिए होगा, ये नहीं है। फर्स्ट और सेकंड के बच्चे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो इन्होंने नहीं लिखा है तो ये भी गलत है, ठीक है। और लोड करने का करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, ये भी बात सही नहीं है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। NCF 2005 states that mathematics teaching should be ambitious, coherent and important। NCF 2005 के अनुसार है कि जो मैथमेटिक्स की टीचिंग है वो एम्बिशियस होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो एम्बिटियस यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसके अचीवमेंट की बात कर रहे हैं? तो एम्बिटियस मीन्स होता है जो हायर लेवल है, हायर गोल्स है मैथमेटिक्स के। करेक्ट आंसर इज डी, हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जहाँ पर एम्बिशियस आएगा उसका मतलब है कि मतलब महत्वाकांक्षी वाले, यानी कि महत्वाकांक्षा क्या होती है अल्टीमेटली एट द एंड, तो क्या है कि जो मैथमेटिक्स के हायर गोल्स हैं, लास्ट गोल्स आपने तय किया ऑब्जेक्टिव, उनको प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, इन सोशल साइंस द रिसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एम्फसाइजिंग, ठीक है। यानी कि जो सोशल साइंस में जो रिसेंट एनसीएफ 5 की जो पोजीशन है पेपर में, वो क्या है, किस चीज पे जोर देती है, किस चीज को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये रिफॉर्म करने के लिए, फोकस करने के लिए बोलता है दोस्तों, किस में बोलता है ये रिफॉर्म करने के लिए? ये जो एम्फेसिस करता है दोस्तों कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए, यानी कि लगातार आकलन के लिए, ठीक है। बच्चों के आकलन के लिए लगातार ये इसमें हेल्प करता है। सो बी इज द राइट आंसर, दूसरा इसका सही उत्तर है। केवल बुक एग्जाम्स को ओपन करने के लिए या टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए या फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट के लिए नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, केवल बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एनसीएफ 2005 नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू टीच नंबर सिस्टम। ये नहीं है, नंबर सिस्टम का नहीं है। नैरो एम जो है इसका टीच कैलकुलेशन एट हायर एम टू रीच मेजरमेंट्स, नहीं।
नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स। जी हाँ, बिल्कुल, गणना संबंधी कौशल का विकास करना। एंड हायर एम है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो सही उत्तर ये हो गया। ठीक है, नैरो एम यानी कि प्राइमरी स्तर की जब बात करेंगे नैरो एम, तो वहां पर केवल उनको न्यूमेरेसी यानी कि जो गणना संबंधी है, गणित संबंधी, जो जोड़ घटाना संबंधी क्वेश्चंस हैं या कौशल है उनका, वो डेवलप करना है बच्चों का। और जब हायर लेवल पे यानी कि जब क्लासेस बढ़ जाती हैं तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि समस्या समाधान की योग्यता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द basis of recommendation of NCF 2005, NCERT textbook in science lay greater emphasis on। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं NCF 2005 की, तो NCERT की बुक्स किस में ज्यादा एम्फेसिस करना है? डिस्करेजिंग रोट लर्निंग में करना है, या मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट डोमेन ऑफ साइंस करिकुलम, बाउंड्रीज बना देना, या प्रोवाइड एक्टिविटीज लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, या लर्निंग एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म, केवल साइंटिफिक टर्म की डेफिनेशंस को लर्न करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट? तो करेक्ट कॉम्बिनेशन डिस्करेज डॉट लर्निंग है पहला, तो ये हो गया। और सी है एक्टिविटीज लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। ठीक है, जो लर्निंग को उनके प्रोवाइड कराए, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पर सही उत्तर है। At the upper primary stage, according to NCF 2005, the content of social studies will draw its content from which of the following subset? ठीक है, प्राइमरी अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा है 2005 के अनुसार। जो सोशल स्टडीज का कंटेंट है वो कैसे ड्रॉ करना है उन्होंने बच्चों को, किस सब्जेक्ट के माध्यम से, किन सब्जेक्ट के माध्यम से? तो यहाँ पर जो सही सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आपके हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो इन चार सब्जेक्ट को महत्व दिया गया है सोशल स्टडीज में। ठीक है, तो यहाँ अपर प्राइमरी स्टेज की अगर बात करें तो कक्षा 6 to 8 की बात करें। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो बी इज द राइट आंसर। According to NCF 2005, the aim of education in social science should be enable student to। So, एम होना चाहिए सोशल साइंस में बच्चों का, वो किस चीज के लिए, क्या उन्हें योग्य, किसके योग्य बनाना है? तो बच्चों को योग्य बनाना है एनालाइज सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी। ठीक है, जो सामाजिक राजनीतिक जो वास्तविकता है उसका विश्लेषण कर सकें कि राजनीति में क्या चल रहा है और समाज में क्या चल रहा है, तो उसकी रियलिटी, वास्तविकता को बच्चे विश्लेषण कर पाए। ठीक है, सोशल साइंस की यहाँ पे बात करी है एनसीएफ 2005 ने। तो सही उत्तर है दो, दूसरा रियलिटी। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क strongly recommends that science education at primary stage should। प्राइमरी स्टेज में साइंस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? तो प्राइमरी स्टेज की बात करें तो साइंस की एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए? तो प्राइमरी स्टेज में जो होगी, फॉलो कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ये रचनावादी सोच को जो है एक अप्रोच अपनानी होगी, फॉलो करना होगा। ठीक है, लर्निंग के लिए। तो इस तरह से हमने आज और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व किए हैं दोस्तों। और मोटिवेशन के लिए आप वोट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और अगर कोई नया कोर्स आप लोग चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज में बात कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा कि मैंने नया लेसन अपलोड किया है या मेरी स्पेशल क्लास आ रही है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो फॉलो जरूर कीजिएगा उसके लिए। और अगले लेसन के लिए भी तैयार रहेगा जिसमें एनसीएफ 2005 से रिलेटेड या एनसीएफ 2005 से रिलेटेड बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। So friends, meet you in the next lesson. Thank you. स्वागत, आपके अपने एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपकी डिमांड थी कि आप लोगों को ये आर्मी पब्लिक स्कूल का जो फॉर्म है ये नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए ये हेमपुर स्कूल है वहाँ का जो है आपका टीचिंग फॉर्म जो है डाउनलोड किया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर देखना चाहते हैं तो आप उसमें नाम डालिए आर्मी पब्लिक स्कूल, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम रखिए जहाँ पर भी आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो इस तरह से एक फॉर्म आपके सामने निकल कर आएगा। ठीक है, अब आपने इसे कैसे भेजना है, किस तरह का है, पूरी प्रोसेस मैं आपको इसकी बताता हूँ। अब देखिए, ये टीचिंग स्टाफ के लिए जो है आपका एप्लीकेशन है। जैसे जिन्होंने भी CWB
जो इनका AWS का कंबाइंड एग्ज़ाम था, अगर आप लोगों ने वो क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद ही आप ये टीचिंग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये अस्थाई भर्ती होती है, लगभग 3 साल के लिए पहले होती है,